नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च धम्मा अतीता च, ये च धम्मा अनागता, पच्चुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च संघा अतीता च, ये च संघा अनागता, पच्चुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। वर्षावास के इस पावन अवसर पर भिक्खु संघ धम्म देशना विहारों से दे रहे हैं। हर जगह वर्षावास भिक्खु संघ के माध्यम से हो रहा है और उसका लाभ भी उपासक उपासिकाएं ले रही है। तो ये जो वर्षावास है, इसका प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ दिन और शेष रह गए हैं, तो अपने जीवन में धम्म का कितना बड़ा असर होता है। अपने मन को कल्टीवेट करने के लिए धम्म सहायक होता है। हमें लगता है जो दुख पीड़ा हम भोग रहे हैं, ये औरों के वजह से, जो तकलीफ जो समस्या से हम ग्रस्त है वो औरों के वजह से। लेकिन जो धम्मवान व्यक्ति है वो बड़े ही गंभीरता के साथ सोचता है कि जो मुझे दुख मिलता है, जो मुझे प्रॉब्लम मेरे सामने आती है, जो मुझे समस्या मेरे सामने आती है, जो मुझे पीड़ा होती है, उसका और कोई कारण नहीं, मैं ही उसका कारण हूँ। और ये जो मन है मेरा, ये मन में जितना विकार रहेंगे, क्रोध के, द्वेष के, ईर्ष्या के, मत्सर के, वासना के इत्यादि, वो विकार मुझे मेरे बाह्य जीवन में दुखी करते हैं और मेरे आंतरिक जीवन को भी वो दुखी करते हैं। दूसरा कोई दुखी नहीं करता। तो ये बात वो समझता है और समझ के ये मन को सुसंस्कृत करने के लिए, मन को डेवलप करने के लिए, मन को कल्टीवेट करने के लिए वो काम पे लग जाता है। वो शील का अभ्यास करता है, समाधि का अभ्यास करता है, प्रज्ञा का अभ्यास करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, मंगल मैत्री करता है, रोज़ सुबह शाम वंदना करता है, धम्म प्रवचन सुनता है, आचरण करने का पूरा प्रयत्न करता है। वो अपने जीवन में
अपने आप को बदलने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए वो प्रयत्न करता है। तो आज हम देखेंगे कि क्रोध ये सबसे भयंकर रोग है। क्रोध ऐसा है कि आदमी क्रोध में क्या कर लेगा कुछ बता नहीं सकते। अगर क्रोध आ गया उसके मन में तो वो कुछ भी कर सकता है। एक अच्छा व्यक्ति जो कुछ देर पहले तो बड़ा शांत था, बड़ा प्रसन्न था, बड़ा मैत्रीयुक्त था, बड़ा सबसे अच्छी बात कर रहा था, लेकिन क्रोध उसके मन में जागृत हो गया तो वही व्यक्ति हिंसक बन गया, मारपीट करने लगा। वही व्यक्ति खुद को तो वो उद्ध्वस्त करेगा लेकिन वो सामने वाले को भी उद्ध्वस्त करेगा। तो क्रोध भयंकर रोग है। ऐसा एक व्यक्ति तो बड़ा क्रोधी था, बहुत क्रोध करता था, छोटी छोटी बातों पे क्रोधित होता था। एक दिन किसी नेबर से उनके पत्नी का झगड़ा हो गया। उसकी पत्नी भी, दोनों पत्नियां आपस में झगड़ा करने लगी, झगड़ा बढ़ने लगा। तो अब ये दोनों पति भी उसमें शामिल हो गए। बात छोटी सी थी, झगड़ा इतना बड़ा, तो यह आदमी को बड़ा क्रोध आया। छोटी सी बात, यह आदमी को क्रोध आया, उसने पत्थर लिया और वो दूसरे आदमी के सर पे दे मारा। वो उसी वक़्त अपने प्राण छोड़ दिया उसने। अब वो जेल में गया। रोज़ रोता है, रोज़ पश्चाताप करता है, रोज़ आक्रोश करता है, बोलता है मेरे छोटे से क्रोध ने मैंने क्या कर दिया। ऐसा वो पश्चाताप करता है। अपने क्रोध के वजह से वो वर्तमान में ही नरक यातना झेल रहा है। तो क्रोध बड़ी भयंकर बीमारी है। जिस आदमी के मन के ऊपर, क्रोध के ऊपर अगर संयम नहीं हो तो वो कई लोगों से दुश्मनी कर बैठता है, कई लोगों को वो मारता है, पीटता है, खुद भी वो क्रोध में जलता है। क्रोध आएगा तो खुद पहले जलेगा ना। खुद भी वो क्रोध में जलता है, दूसरों को भी उसमें सम्मिलित कर लेता है। तो क्रोध भयंकर ऐसी बीमारी है, महारोग है, अपने मन में लगा हुआ। इस रोग से हमें खुद छुटकारा पाना है। समझदारी से क्रोध के ऊपर संयम करना है। क्रोध को जानना है, ये क्रोध मेरे मन में आता है तो ये क्रोध का मुख्य कारण क्या है, और ये क्रोध मेरे मन में आ गया तो इससे मेरा कितना भला होता है, ये हमें जान लेना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। तो एक भिक्षु, विहार में कोलाहल है, तो उसने सोचा क्यों न बाहर जाके ध्यान साधना की जाए। तो वो बाहर, गांव के बाहर गया, नदी किनारे पे, और उसने अपनी नाव छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पे तो बड़ी शांति है। यहाँ पे करने के बजाय अगर मैं मध्य में जाके ध्यान साधना करता हूँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा शांति है, मेरा ध्यान और अच्छा लगेगा। ऐसा सोच के उसने वो छोटी नाव किनारे से निकाली और
उस नाव को साथ वो मध्य की ओर जाके नाव को रुकाया। वहाँ पे उसने लंगर डाल दिया और ध्यान साधना करना उसने शुरू कर दिया। वो ध्यान साधना कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं और ध्यान में वो लीन हो गए। तो उनकी आंखें बंद थी, ध्यान में वो लीन हो गए। तो वो निर्विघ्न शांति के बाद अचानक किसी अन्य का उनके नाव को टकराने के साथ किसी अन्य का उनके नाव को टकराने का धक्का लग गया और फिर उनके साधना में तो विघ्न गिर गया। वो अंदर से आग बबूला हो गया, अंदर से क्रोध जागृत हो गया उनके मन में। क्रोध इतना जागृत हो गया और वो देख रहे कि अभी क्रोध आ रहा है, बाहर वो फूटने वाला है। फिर भी इतनी निर्विघ्न शांति में किसी ने उनके साधना में विघ्न डाल दिया, तो अब क्रोध आ रहा है। वो समझ रहे हैं कि क्रोध आ रहा है। अभी वो जैसे ही आंखें खोलेंगे वैसे ही वो सामने वाले को डांटेंगे, उनके ऊपर चिल्लाएंगे, गुस्सा होंगे कि तुझे दिखता नहीं क्या, मैं साधना कर रहा हूँ और तू यहाँ आके मेरे नाव को धक्का मारता है, मुझे साधना में खलल डालता है, विघ्न डालता है, तू मूर्ख है क्या। ऐसा उनके मन में भाव जागृत हुआ क्रोध से कि उसे अभी बोलना। और जैसे ही क्रोध उनके मन से जागृत हुआ, उन्होंने आँख खोली और बाहर देखा। तो वो जो देखा वो देख के उनके जीवन में नया प्रकाश पड़ा। वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि सत्य ऐसा भी होता है। वो और सत्य के करीब गए। सत्य देख के ये जो अद्भुत घटना व्यक्ति के जीवन में घटित होती है, ये घटनाएं हमें सिखाती है। हम उन घटना से कैसे सीखते हैं ये हमारे ऊपर है। तो जब इन्होंने आँख खोले तो बाहर देखा तो अद्भुत मन में चेतना जागृत हुई, अद्भुत सत्य उनको समझ में आया। तो जैसे ही उन्होंने आँख खोला और बाहर देखा तो देखा कि वो नाव है और वो खाली नाव है, उसमें कोई नहीं है। ये नाव किनारे से छूट के बहते बहते आ गई और मेरे नाव को टकरा गई। तो वो समझते हैं कि मैं तो कितना क्रोधित हो गया था, मैं तो इसे कोई व्यक्ति समझ के उनको डांट फटकार करने वाला था। लेकिन वो समझते हैं कि ये तो खाली नाव है और जो मेरे अंदर से क्रोध जागा वो मेरे अंदर ही है। वो क्रोध बाहर तो खाली नाव है, क्रोध तो मेरे भीतर में बैठा हुआ है। कोई जब उसे उकसाता है, कोई चिढ़ाने वाली बात करता है, तो मेरे अंदर का क्रोध उससे संश्लिष्ट हो जाता है। मेरे अंदर का क्रोध बाहर आ जाता है। घटना बाहर होती है, घटना बाहर घटित होती है, लेकिन कोई उकसाता है, कोई चिढ़ाने की कोशिश करता है, तो मेरे अंदर का जो बैठा हुआ क्रोध है वो बाहर आता है। तो क्रोध बाहर नहीं है, क्रोध बाहर नहीं है, क्रोध मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, मेरे मन के अंदर है।
तो मुझे मेरे मन को जीतना है, मुझे मेरे क्रोध को संयमित करना है, मुझे क्रोध से मुक्त होना है। तो उनके बाद ये बात उन्होंने प्रज्ञा से समझी कि सत्य क्या है। उनके अंदर एक प्रज्ञा जागृत हुई। मनुष्य के जीवन में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब जब कोई घटना घटित होती है तो वो घटना का हमें सत्य तरीके से विश्लेषण करते आना चाहिए, क्योंकि ये जो अनुभव आदमी को मिलता है, ये अनुभव से ही वो सत्य को समझ सकता है। पढ़ने से, मनन चिंतन बहुत ज़्यादा करने से या बुद्धि विलास करने से जीवन में सत्य को हम नहीं जान सकते। सत्य को जानने के लिए कुछ घटना जो घटित होती है, अच्छी या बुरी, उस घटना को समझ के, उस घटना को जान के, अनुभव से उसे हमें समझना चाहिए। और सत्य क्या है, ये बात हर घटना हमें सिखाती है। ऐसा नहीं कि हम खड़े रहेंगे, ये घटना घटित हो जाए, उसके बाद हमें धम्म का ये बात का साक्षात्कार होगा, ऐसा नहीं। हर बात, हर घटना हमें धम्म का सत्य जो है, सद्धम्म का सत्य जो है, उसका साक्षात्कार करती है। बस हमने अपने आँखें खोल के रखना चाहिए, हमारा मन खोल के रखना चाहिए, हमारा बुद्धि खोल के रखना चाहिए। क्योंकि हमने अपने बुद्धि के ऊपर बहुत ज्ञान आता है, ये सोच के ताला लगा दिया, हमें सब कुछ आता है, तो हम लोग कभी भी जो जीवन में छोटे छोटे अनुभव मिलते हैं, बड़े छोटे अनुभव मिलते हैं, उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। और धम्म तो प्रैक्टिकली जीने के लिए होता है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस जो है, ओन एक्सपीरियंस, वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा खुद का एक्सपीरियंस जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो ये बात देखिए कि भंते जी को क्रोध तो आ गया, पर वो समझते कैसे हैं कि क्रोध बाहर नहीं है। जो लोग मुझे उकसाए हैं, किसी ने मुझे क्रोधित किया है, किसी ने मुझे गाली दिया है, किसी ने मुझे मेरी निंदा किया है, किसी ने उकसाने वाली बात किया है, तो क्रोध, ये बाहर के जो लोग हैं, ये सिर्फ खाली नाव है। क्रोध मेरे मन में है, ये तो सिर्फ खाली नाव है। अभी बड़ी समझदारी से, बड़ी प्रज्ञा से ये बात वो जानने लगे। तो हम भी ये बात को समझें कि हमें इस घटना से सीखना चाहिए कि क्रोध बाहर नहीं है, क्रोध हमारे मन में है। हमारे मन में ही वो दुबक के बैठा हुआ है। उस क्रोध को हमें बाहर निकालना के उसको नष्ट करना है। हमें उस क्रोध को जीतना है, हमें उस क्रोध के ऊपर संयमित करना है, क्योंकि बाहर की घटनाएं कैसे भी हो सकती है, पर आदमी ये बात को समझे कि जो घटनाएं बाहर घट रही है, वो घटनाएं तो घटती जाएगी, वो घटना को रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो मेरे मन में जो विकार जागृत होता है, क्रोध का, द्वेष का, लोभ का, मोह का, वासना का, ये मेरे मन के अंदर बैठे हुए हैं। इसके ऊपर मुझे काम करना है, मेरे मन को कल्टीवेट करना है, मेरे मन को सुदृढ़ बनाना है, मेरे मन को निरोगी बनाना है। और आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म मन के ऊपर आधारित है। वो किसी ईश्वर को, अल्लाह को, प्रेषित को, सब कुछ नहीं मानता कि ये मेरा भला कर देगा। वो जानता है कि मैं जितना धम्म का पालन करूँगा, जितना धम्म का जीवन जीऊँगा, जितने अपने मन को धर्म के सत्य से कल्टीवेट करूँगा, सत्य की ओर ले जाऊँगा, उतना सुख मुझे आएगा। जितना मैं धम्म का पालन करूँगा उतना सुख मुझे आएगा। और धम्म का पालन करना यानी अपने मन को कल्टीवेट करना है, अपने मन को बुराई से अच्छाई की ओर ले जाना है।
अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना है। बुराई हमारे मन में है, उसे समझदारी से समझ के उसे बाहर निकाल के अपने मन पे जो काम करता है वो सही मायने में धम्म का उसको लाभ हो रहा है। सही मायने में ये जो तथागत भगवान बुद्ध ने इतना परिश्रम करके, बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना परिश्रम करके हमें धम्म जो दिया है, उसका लाभ वो व्यक्ति को हो रहा है और वो व्यक्ति के बड़ा मंगल और कल्याण उसका होता है, जो ये धम्म का लाभ उसको होता है। तो इस बात को हम समझे कि क्रोध जो है वो बाहर नहीं है, क्रोध हमारे मन में है और वो हमारे मन में ही कहीं दुबक के बैठा है। उसके